Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the formation of fluoride ion from fluoride is exothermic, whereas that of oxygen 2 minus ion from oxygen is endothermic. Explain. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एनर्जी चेंज that occurs for the process of adding an electron to a gaseous isolated atom. और इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या होता है? ये एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट टू नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी क्या होता है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एडिशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है. अभी क्या होता है? जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, मतलब वो जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? जब फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? साथ में फ्लोराइड आयन बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. तो ये फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है. अगर हम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे भी क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. और ये जो फॉर्मेशन होती है ये भी एक्सोथर्मिक होती है. अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है? मोनोवेलेंट एनायन बन जाता है. अगर हम डाईवेलेंट एनायन बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जो मोनोवेलेंट एनायन बना है मतलब ऑक्सीजन माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा. एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अ मोनोवेलेंट एनायन. अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. अभी अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्जन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल होगा. तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. रिक्वायर्स energy to overcome the force of repulsion. तो जब भी किसी प्रोसेस में एनर्जी ऐड करनी पड़ती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. इसलिए ऑक्सीजन के मोनोवेलेंट एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के ऑक्सीजन का डाईवेलेंट एनायन बनाने की जो फॉर्मेशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है. जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो साथ में हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन 2 माइनस आयन बनेगा. तो ये जो फॉर्मेशन होती है क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है. इसीलिए फ्लोराइड से फ्लोराइड माइनस की फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस की जो फॉर्मेशन होती है ये एंडोथर्मिक होती है. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.